महाभारत के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक घटना जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, वो है सूर्यपुत्र कर्ण और महाबली बर्बरीक के बीच घटित हुआ भयंकर युद्ध। कर्ण और बर्बरीक दोनों ही इतने शक्तिशाली थे कि उनकी शक्ति के आगे देवता भी अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर हो जाते थे। सूर्यपुत्र के कुंडल और कवच को किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, इसलिए कवच और कुंडल के साथ कर्ण को युद्ध में परास्त करना असंभव था। इसके अलावा कर्ण के पास भगवान परशुराम का विजय धनुष था, जिसे धारण करने के बाद कर्ण को परास्त करना नामुमकिन था। दूसरी ओर बर्बरीक के पास ऐसे 3 बाण थे जिससे वह पल भर में किसी को भी समाप्त कर सकता था। जिस भीम ने 10,000 हाथियों का बल था, उसे भी बर्बरीक ने देखते ही देखते परास्त कर दिया था। बर्बरीक इतने महान योद्धा थे कि उन्हें आज भी खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। आखिर क्यों हुआ था कर्ण और बर्बरीक में प्रलयंकारी भयंकर युद्ध? इस युद्ध में कौन विजय हुआ था, कर्ण या बर्बरीक? यह जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें तथा कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। यह बात उस समय की है जब पांडव अज्ञातवास में थे। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ भीम के पुत्र घटोत्कच के पास गए और उन्हें आने वाले युद्ध के बारे में बताया। जब घटोत्कच को यह युद्ध की सूचना देने जा रहे थे, तब उनके पीछे कौरवों का गुप्तचर लगा हुआ था। उस गुप्तचर ने कौरवों के पास जाकर उन्हें बता दिया कि अज्ञातवास के दौरान पांडव कहाँ छुपे हुए हैं। तब दुर्योधन के पता चला कि पांडव घटोत्कच के गुफा में हैं। तब वह पांडवों को अज्ञातवास का भंग करने के लिए उस गुफा की ओर चलता है। तब दुर्योधन कर्ण को भी अपने साथ ले लेता है। जब वह घटोत्कच की गुफा के पास पहुंचते हैं, तब दुर्योधन के कहने पर सैनिक चारों ओर से गुफा को घेर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही पता चल जाता है कि दुर्योधन अपनी सेना को लेकर उनके पास आने वाला है। वह अर्जुन को इस बारे में बता देते हैं। कौरवों ने गुफा को चारों ओर से घेर लिया है। यह सुनकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो जाता है और वह अकेले ही कौरवों से युद्ध करने के लिए गुफा से बाहर निकलने चल देता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रोककर कहते हैं, हे पार्थ, यह सही वक्त नहीं है। तुम लोग अभी अज्ञातवास में हो और यदि तुम गुफा से बाहर जाओगे तो तुम्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम गुफा से बाहर नहीं जाओ। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक उस समय गुफा में ही था। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरीक ने कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं अकेला ही कौरवों और महारथी कर्ण को रोक लूँगा। यदि वह शांति से मान गए तो ठीक है, अन्यथा मैं उनसे युद्ध करूँगा। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि क्या तुम्हें कर्ण की शक्तियों के बारे में पता है? कर्ण के पास दिव्य कुंडल और कवच हैं, जिसके कारण तुम किसी भी अस्त्र से कर्ण के परास्त नहीं कर पाओगे। यह सुनकर बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आप चिंता न करें, मैं कौरवों और कर्ण को रोक लूँगा, आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए। बर्बरीक की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को जाने की आज्ञा दे देते हैं। इसके बाद बर्बरीक गुफा से बाहर निकलते हैं। दुर्योधन को देखकर बर्बरीक उससे वहां आने का कारण पूछते हैं। तब दुर्योधन कहता है कि हमें इस गुफा के अंदर जाना है या हम यहाँ किसी की तलाश कर रहे हैं। तब बर्बरीक कहते हैं, मैं किसी को भी गुफा के अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। बर्बरीक की बात सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो जाता है। वह बर्बरीक से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम हस्तिनापुर की शक्ति के बारे में नहीं जानते? क्यों तुम अपनी मौत को गले लगाना चाहते हो? यह कहकर दुर्योधन अपने सैनिकों को बर्बरीक को बंदी बनाने का आदेश देता है। जब सैनिक बर्बरीक को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब बर्बरीक अपने पैर से भूमि पर इतनी जोर से प्रहार करते हैं कि कई सारे सैनिक कांपते हुए भूमि पर गिर जाते हैं। यह देखकर दुर्योधन बहुत भयभीत हो जाता है। तब वह अपने मित्र महारथी कर्ण से कहता है कि मित्र, यह कोई साधारण बालक प्रतीत नहीं हो रहा है। इसे आसानी से हम रोक नहीं पाएंगे, इसे सिर्फ तुम ही परास्त कर सकते हो। दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण बर्बरीक के सामने आकर उससे कहता है कि बालक, हमें इस गुफा के प्रवेश करने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यमलोक के द्वार पहुंचा दूंगा। इसके जवाब में बर्बरीक कहते हैं, प्रयास करके देख लो कौन किसको यमलोक का द्वार दिखाता है। यह सुनकर क्रोधित होकर अपने धनुष की प्रत्यंचा को इतनी जोर से खींचते हैं कि उसकी ध्वनि से सभी सैनिक भयभीत हो जाते हैं। इसके बाद वह बर्बरीक की ओर
वायु अस्त्र छोड़ देती हैं। इसके प्रभाव से वहाँ तूफान आ जाता है, जिसके कारण वहाँ खड़े सैनिक भूमि पर गिर पड़ते हैं। लेकिन यह तूफान बर्बरीक को हिला भी नहीं पाता। इसके बाद बर्बरीक दुर्योधन की ओर ऐसा अस्त्र छोड़ते हैं जिससे दुर्योधन का रथ जलकर भस्म हो जाता है और दुर्योधन किसी तरह रथ से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। यह देखकर बर्बरीक जोर जोर से हंसने लगता है। बर्बरीक को हंसता देख दुर्योधन बहुत क्रोधित हो जाता है और कर्ण की ओर देखता है। कर्ण बर्बरीक की तरफ कई बाण छोड़ता है, परंतु बर्बरीक उन सारे बाणों को नष्ट कर देते हैं। बर्बरीक कर्ण की ओर अग्नि अस्त्र चला देते हैं, लेकिन उस अग्नि अस्त्र का कर्ण पर कोई असर नहीं होता है। इस तरह दोनों में एक प्रलयंकारी भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे पर दिव्य बाण चलाने लगते हैं। बर्बरीक दुर्योधन की ओर एक दिव्यास्त्र चलाते हैं। कर्ण उस दिव्यास्त्र को रोक नहीं पाते हैं। तब वह दुर्योधन को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह दिव्यास्त्र कर्ण के कवच से टकराकर नष्ट हो जाता है। यह देखकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि इस दिव्यास्त्र को तो सिर्फ देवराज इंद्र अपने वज्र से ही रोक सकते हैं, तो फिर कर्ण के कवच से टकराकर यह कैसे नष्ट हो गया। यह देखकर कर्ण के कवच के तीनों लोगों का कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ आते हैं और बर्बरीक से कहते हैं कि इन्हें गुफा के अंदर जाने दो, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ आकर कर्ण और बर्बरीक के युद्ध को समाप्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।